औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज के वीलॉग में हम एक तो जो माली साल गुज़रा है उसको लेके थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ है और अब तक की गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर बात करेंगे। 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें एक जो गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट है उसमें है टैक्स वसूलियों का हदफ। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो टैक्स वसूलियाँ की हैं और ये नेट टैक्स वसूलियाँ और टैक्स दहंदगान को जो उनके रिफ़ंड्स थे, जो उनके सारे प्रोसेस शुदा क्लेम थे, वो भी जो है वो 30 जून तक जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं। ये तो लैंडमार्क एक कामयाबी थी जो हुकूमत ने हासिल की। और दूसरा, एक्सपोर्ट में किसी हद तक जो है वो इजाफ़ा हुआ। पहली मरतबा हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर को टच की हैं। ये तो दो ऐसी हैं कारकर्दगी जिसको हुकूमत जो है वो सेल आउट कर सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो तवक्को की जा रही थी हुकूमत से कि ये तजर्बाकार हुकूमत है, इसके आने से महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद हो जाएगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, मईशत का पहिया दोबारा जो है वो तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा और मल्टीप्लायर जो है वो बढ़ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, स्टॉक मार्केट जो हमारी इकॉनमी को विंडो होती है वो जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, डिप्लोमेटिकली हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर हमारे CPEC की जो हो जिसका क्लेम किया जा रहा था कि वो रुका हुआ है वो रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। उससे फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा जनरेट होंगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सच ऐसा कुछ नहीं हुआ और गवर्नमेंट जो है इस लिहाज से ज़ीरो पे खड़ी अभी दिखाई देती है। हमारी मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो जो आप क्यों कह लें कि जो तजारती खसारा है वो भी ये जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ है उसी में हुआ है। ये 48 अरब और 66 करोड़ डॉलर से जो है ये तजावज़ कर गया। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तजारती खसारा बावजूद उसके हुआ है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बिल को कट डाउन करने के लिए 800 से ज़्यादा अशिया की जो इंपोर्ट है उस पर जो है वो पाबंदी लगाई थी। उस पाबंदी के बावजूद जो है ये इतना बड़ा खसारा हुआ है। उस पाबंदी से अगरचे जो जून के जो अदाद शुमार है उसमें इंपोर्ट्स कुछ कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट का जो बिल है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, वो उतना कोई ख़ास कम नहीं हुआ। और इसी का इम्पेक्ट जो है वो रेवेन्यू पे भी आया है। जो अगर आप रेवेन्यू की कलेक्शन देखें तो उसमें जो है वो इंपोर्ट से जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हासिल हुआ है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि जब ये हुकूमत आई थी तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी और ख़ुद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी यह अनाउंस किया था कि हम जो है वो कोई माजी की जो स्कीमें हैं या माजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम बंद नहीं करेंगे, उनको हम एज इट इज़ चलता रखेंगे और जारी रखेंगे। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं और फिर जो अनाउंसमेंट सामने आई हैं उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो जो स्कीमें हैं, जैसे कम लागत घरों की स्कीम थी, मेरा घर मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, और इसी तरह यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्कीम शुरू की थी, ये तो उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं, बंद कर दी हैं। फ़ंड्स इसके लिए जो है वो मुख्तस नहीं किए और स्टेट बैंक का ये कहना है कि शायद शरह सूद चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए ये वायबल नहीं था मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, और पाकिस्तान एक फ़ाइनेंशियल क्रंच में था तो इसलिए उन्होंने जो है वो आर्जी तौर पे इसको जो है वो मुअत्तल किया। अभी हम रिव्यू करेंगे नज़रसानी करके तो उसमें फिर इसको रीवैम्पिंग करके दोबारा जो है वो करने का सोचेंगे। तो लेकिन अमलन तो एक्चुअली उन्होंने बंद ही कर दिया है। और बाकी जो है अलबत्ता एहसास प्रोग्राम वो भी चल रहा है। उसमें चूँकि वो प्रोग्राम एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, वो एक्चुअल बेनज़िंकन सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके एहसास प्रोग्राम का नाम दे के उसको थोड़ा सा जो है वो मोल्ड कर लिया, तो इसलिए वो प्रोग्राम जारी है। बाकी ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो अपने इनिशिएटिव थे जो इस तरह के, उनको जो है वो आलमोस्ट हुकूमत ने जो है वो बंद कर दिया है या मुअत्तल कर दिया है। एक तो ये है। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने अब किया है वो महंगाई है। हुकूमत जब ये हुकूमत में आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी, उससे बहुत ज़्यादा मतलब अरसा पहले नहीं, उससे थोड़ा सा पहले की बात है कि ये
महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करने जा रहे थे और मार्च बल्कि धरने भी दिए इन्होंने और एहतजाज भी किया और सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती थी और ये कहा जाता था कि रात के अंधेरे में जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं ये एक्चुअली जो है वो डकैती की जाती है, यहाँ तक जो है इस एक्सट्रीम पे जाते थे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो बहुत दावे किए थे, उन्होंने तो ये कहा था कि हमारी हुकूमत आप आने दें, बिजली को तो हम जो है वो आते ही जो है सस्ता कर देंगे, हम पेट्रोल भी जो है वो हम मैनेज करेंगे। ये जो है वो कप्तान की नालायकी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो लेकिन जब इक़्तिदार में आए हैं तो इसके बरक्स उन्होंने किया है। महंगाई जितनी तेज़ रफ्तारी से इस अरसे में जो है वो बढ़ी है वो पिछले अरसे में नहीं बढ़ी। अभी जो ताज़ा तरीन फिगर आए हैं, ये जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ है तो उसमें सिर्फ जून के महीने में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस महंगाई में इजाफा हुआ है वो 21% से ज़्यादा हुआ है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो वीकली प्राइस इंडेक्स आया है, जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के अपने इदारे शुमार हैं, वो 28% से ज़्यादा है महंगाई की शरह। और इस मरतबा देही इलाकों में जो है वो महंगाई की शरह ज़्यादा हुई है बनिस्बत शहरी इलाकों के। शहरी इलाकों में कुछ 19.5% के करीब महंगाई हुई है और देही इलाकों में 23% से ज़्यादा जो है वो महंगाई हुई है। और फिर साथ साथ इसके ये भी है कि जो दूसरे अदाद शुमार हैं, जो मतलब जो ओवरऑल जो प्राइसेस जो रोज़मर्रा अशिया की इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनके जो इंडेक्स है कि 53 में से जो है वो सिर्फ 4 से 5 अशिया ऐसी हैं जो जिनकी कीमतें कम हुई हैं। और पिछले 3-4 हफ्तों से ये मुसलसल चला आ रहा है कि जो प्राइसेस बढ़ती हैं जिन अशिया की, उसमें जो बास्केट में जो प्राइस जो अशिया होती हैं उनकी जो तादाद होती है वो 15 से ज़्यादा ही होती है। 15 से 20 के दरमियान अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, 3, 4 या 5 अशिया की कीमतों में कमी होती है और बाकी जो है वो मुस्तकम रहते हैं। यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट अभी तक जो है वो महंगाई के जिन को जो है वो काबू करने में नाकाम नज़र आ रही है। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि हम चूँकि IMF के प्रोग्राम में हमारे हाथ बंधे हुए हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, उसी का इम्पेक्ट आ रहा है। अभी भी जो है वो 14 रुपये से ज़्यादा हमने बढ़ाया है और 250 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमत हो गई है। और हमने IMF से जो किया हुआ है कि अब पहले चंक में तो हमने 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाई है, 4 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जो है वो मुख्तलिफ आइटम्स पे लगाई है। और अगले महीने से भी यही कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 4 रुपये से 5 रुपये जो है वो हर महीने लगेगी। अब अगर ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे नहीं आती तो आने वाले दिनों में भी हमें नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो पाकिस्तान में कोई कम होंगी और बढ़ेंगी ही, और उससे महंगाई का सैलाब जो है वो कम होने की बजाय मज़ीद आएगा।